जो अघोरी कहता है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बियॉन्ड द स्क्रीन के माध्यम से उनको चैलेंज करना चाहूँगी। अगर आपको सच में कुछ तंत्र आता है, मंत्र आता है, वशीकरण आता है, विद्या आती है, तो मैंने अपनी आइज़ होल्ड कर ली है कुछ सेकंड्स के लिए। आप मेरी आइज़ में मुझे नेत्र वशीकरण करवा दीजिए। मेरा 61वाँ पॉडकास्ट है, मैं पहले पॉडकास्ट से बोलती आ रही हूँ, अगर आपको कुछ आता है, तो मेरे सामने आके दिखा दो। लेकिन ये फेक बाबा लोग बस फेम के पीछे पड़े हुए हैं। पशुपतिनाथ मंदिर है, उनमें क्या है तंत्र की सच्चाई और रहस्य? सभी देवता उन्हें ढूंढते ढूंढते आते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि ये हिरण भगवान महादेव जी है, पॉडकास्टर से ऐसे सवाल पूछने पे उनसे ये जवाब नहीं अभी तक सुना है जो मैं अभी आपको देना चाह रही हूँ। शिवा और तंत्र का एक्चुअल कनेक्शन क्या है? तंत्र जिससे उत्पन्न हुआ वो शिव है। शक्ति और शिव और शक्ति, इन दोनों का मिलन, उससे जो क्रिएट हुआ है वो तंत्र है। आजकल ये बहुत पत्नी अपने पति को ड्रम में डाल देती है, फ्रिज में टुकड़े करके लड़कियों को रखा जाता है, ससुर अपने बहू के साथ रेप करता है। अभी ये नज़दीकी हमारे राजस्थान के पास श्री गंगानगर में हुआ, एक 13 साल की लड़की के साथ 32 पर्सन्स ने रेप किया, वो पकड़े गए। ये सारी चीज़ें, वो बेचारी मर गई। ये सब चीज़ें शॉकिंग है। ब्रह्मांड में एक ओमकार की ध्वनि है। हम किसी भी हवन या किसी संस्कार में जब ओमकार मंत्र पढ़ते हैं तो ओम ओम ओम, आपकी आंखों की चमक आप कैमरा में लोगों को पता चले। ये सारी, ये जो है ना वाइब्रेशंस, जिसने आपको झकझोर के रख दिया। हमारे साथ है महामंडलेश्वर डॉक्टर शिवलक्ष्मी जी, जो इंटरनेशनल किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर हैं। तंत्र, स्पिरिचुअलिटी और समाज सेवा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें 52 से अधिक नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान उन्होंने पूरे 40 दिन अघोरी संतों के साथ बिताए। आज हम बात करेंगे अघोर परंपरा, तंत्र, पशुपतिनाथ टेम्पल का रहस्य, गुप्त नवरात्रा, जिनके बारे में लोग बहुत कुछ सुनते हैं लेकिन समझ बहुत कम पाते हैं। वेलकम टू बियॉन्ड द स्क्रीन विथ मी शिवी जे। कैसे हैं आप? जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, ओम नमो नारायण। मैं बहुत ही अच्छी हूँ शिवी जी, और बहुत अच्छा लगा कि बियॉन्ड द स्क्रीन के माध्यम से मुझे आज लोगों से रूबरू होने का मौका मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, और लगता है कि महादेव जी की असीम कृपा से आज भी हम कुछ नया जो बियॉन्ड स्क्रीन है वो लोगों को बताना चाहेंगे। जी बिल्कुल। और मैं आपके थ्रू समझना चाहूँगी कि तंत्र के बारे में बहुत बातें हो चुकी हैं, लेकिन आज मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो एक पशुपतिनाथ मंदिर है, उनमें क्या है तंत्र की सच्चाई और रहस्य? हाँ, बहुत सारे रहस्य हैं। देखिए, पशुपतिनाथ जो हमारे भारत से थोड़ी सी दूरी पे, भारत से सटा हुआ जो देश है नेपाल, वहाँ की जो राजधानी है काठमांडू, हाँ। काठमांडू में स्थित है पशुपतिनाथ मंदिर। सबसे पहले तो हम पौराणिक कथाओं का संदर्भ जो है वो सुनेंगे। सबसे पहले पांडवों की कथा सभी लोगों ने सुनी होगी, लेकिन उससे भी पहले एक पुराणों में कथा दी गई है, स्कंद पुराण में उसका वर्णन है। हमारे जो 16, 17, 18 पुराण जितने भी चलते हैं, उन पुराणों में कुछ न कुछ संदर्भ हो तो उसे सच मानती हूँ मैं, बिकॉज़ मैं एक महामंडलेश्वर हूँ। मेरे पद की कर्तव्य भी है, गरिमा भी है कि मैं जो भी बताऊँ वो शास्त्र से रिलेटेड हो, या फिर वो सत्य होने के लिए शास्त्र में उसका उल्लेख हो। तो पशुपतिनाथ से रिलेटेड स्कंद पुराण में हिमावत खंड नाम का एक खंड है। उसमें, उस हिमावत खंड में वर्णन किया गया है कि माता पार्वती और भगवान शिव शंकर जी ये जंगल में गए थे, विहार करने के लिए गए थे। उन्हें वो जगह बहुत पसंद आई, लेकिन कैलाश में भगवान नहीं दिख रहे हैं, जो सृष्टि के संहारक हैं वो नहीं दिख रहे हैं। तो सभी देवों ने उनको ढूंढना शुरू कर दिया। अचानक से वो जब ढूंढते हैं तो भगवान महादेव जी वहाँ पे विलुप्त हो जाते हैं। ये स्कंद पुराण की हिमावत खंड की कथा है।
और उसी में अलग पौराणिक कथाओं में वापस वर्णन है कि उसी तरह भगवान शिव शंकर जी जो कैलाश से विहार करने के लिए काठमांडू के जंगलों में आते हैं, उन्हें वहाँ का सौंदर्य बहुत पसंद आता है, इसलिए वो एक हिरण का स्वरूप लेते हैं, मृग का स्वरूप लेते हैं और वो वहीं पर विचरण करने लगते हैं। सभी देवता उन्हें ढूंढते ढूंढते आते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि ये हिरण भगवान महादेव जी है, तो फिर वो उन्हें मनाकर वापस ले जाते हैं। तभी उनका एक सिंग टूटकर वहाँ गिर जाता है और कई सालों बाद उस जंगल में एक ग्वाला अपनी गाय लेके जाता है। वो गाय वहीं पर दूध देती है। तो वो ग्वाला जब खोद के देखता है तो उस सिंह का वहाँ पर शिवलिंग प्रकट हो जाता है। शिवलिंग उसमें जमीन से निकलता है। वो पशुपतिनाथ कहलाया। जब विलुप्त हो गए, भगवान महादेव जी और पार्वती माता जी जब विचरण करने गए थे, वो एक कथा में आता है। दूसरी कथा में फिर वो आता है कि वो विलुप्त हो गए, वहाँ पर पशुपतिनाथ। अभी आप कहेंगे कि वो हिरण थे इसीलिए पशुपतिनाथ है। नहीं, पशु यानी इस पृथ्वी पर जीवित प्राणी, यानी हम भी। पशु यानी प्राण रहने वाला एक व्यक्ति या एक जीव, तो वो हमारे नाथ है। अच्छा। इसीलिए उन्हें पशुपति नाथ कहा गया। फिर महाभारत के कुछ खंडों में वर्णन आया है कि पांडवों ने जो पाप किए, मतलब महाभारत में उन्होंने अपने ही सगों को मार दिया एंड ऑल, तो उसकी वजह से भी वो पाप धोने के लिए फिर उन्हें कहा गया कि आपको महादेव जी के पास जाना है, महादेव जी ही आपको इससे मुक्ति दिला सकते। तो महादेव जी उनसे बच के घूम रहे थे हिमालय की कुछ वादियों में, फिर सारी जंगलों में। तब अचानक से अर्जुन जी ने उनको देख लिया। हाँ। और फिर उनको पकड़ लिया। अच्छा। तो जब उन्होंने उनको पकड़ लिया तो उनका जो यहाँ का खुंड होता है, हाँ। वो खुंड पकड़ लिया गया भीम जी और अर्जुन जी के द्वारा। तो वो केदारनाथ में उनका ये वाला हिस्सा रह गया और कहा जाता है कि उसका मुख जो निकला, हाँ। वो पशुपतिनाथ काठमांडू में निकला। वो मुख निकला है वो पशुपतिनाथ है, ऐसी भी धारणा है। ये उस तरह से सारी स्टोरीज कथा पुराणों में वर्णित की गई। शिव महापुराण में भी इसका वर्णन किया गया है कि किस तरह से भगवान शिव शंकर जी ने वहाँ तपश्चर्या के लिए आए। तपश्चर्या करने के बाद उन्होंने वहाँ पे ही रहना पसंद किया, इसीलिए वहाँ पर उन्होंने शिवलिंग स्वरूप में अपना वहाँ पर ये वो शिवलिंग आपने देखा होगा, वो उनको 5 फेसेस है, 4 तरफ 4 और एक ऊपर की तरफ है। ये पंच तत्व है पशुपतिनाथ के। इस आई थिंक, मुझे नहीं पता है कि इतना सबको पता है होगा, लेकिन इतना डीपली कोई उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा इसके बारे में कि पशुपतिनाथ के हर एक मुख का एक वर्णन है पुराणों में। हर एक मुख का एक कारण है, वो रीजंस है। आपको पता है पंच तत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं वो 5 मुख। हाँ। जो पूर्व की तरफ गेट है, हाँ। उस पूर्व की तरफ जो मुख सबसे पहले दिखाया गया है ना, वो तत्पुरुष मुख है। तत्पुरुष यानी योग, साधना, तप का। अच्छा। जो पश्चिम की तरफ है, वो उस पश्चिम की तरफ को कहा जाता है सद्योजात। सद्योजात जो पूरब की तरफ वाला है, वो जो मुख है वो वायु को रिप्रेजेंट करता है, वायु तत्व को रिप्रेजेंट करता है। जो पश्चिम की तरफ वाला है वो पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है। जो उत्तर की तरफ वाला जो मुख है, जो उत्तर की तरफ है, वो वाम को करता है। वामदेव मुख ऐसा कहा जाता है। वामदेव मुख मीन्स क्या होता है, वो जल तत्व को करता है। जल तत्व यानी निर्मिति, सृष्टि, इससे रिलेट, वायु, प्राण, इससे रिलेट करता है, वो जल तत्व का रिप्रेजेंटर है। उसके बाद में दक्षिण की तरफ अघोर मुख है और उसी अघोर मुख के तरफ बागमती नदी के किनारे, बागमती नदी अभी बहुत लोगों को नहीं पता होगा, हमारे भारत में जैसे पवित्र नदियों में पवित्र गंगा जी है, उसी तरह नेपाल में जो नदी बहती है जिसे नेपाल की गंगा कहा जाता है, वो बागमती नदी। बागमती नदी के एकदम किनारे पे पशुपतिनाथ जी का नेपाली बुद्धिस्ट पगोड़ा स्टाइल में मंदिर बना है। अच्छा। और उसका चौथा जो मुख है
वो दक्षिण मुखी है और उसी दक्षिण मुख को अघोर मुख कहा जाता है, जो अग्नि को रिप्रेजेंट करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसी तरफ बागमती नदी के किनारे स्मशान है। जितना हमारे बनारस में, वाराणसी में काशी जी के, गंगा जी के किनारे पे मणिकर्णिका घाट या हरिश्चंद्र घाट पे अंतिम संस्कार का महत्व है, उतना ही महत्व बागमती नदी के किनारे पे उस अग्नि मुख का है, यानी उस दक्षिण मुख का है, वहाँ के अंतिम संस्कार का है। ऐसा कहा जाता है कि अगर वहाँ पर किसी का अंतिम संस्कार या देह त्याग होता है, उसको कैलाश मिल जाता है, अपने आप वो कैलाशवासी हो जाता है, मोक्ष मिलकर वो कैलाश में जाता है। ये वाला मुख उनका, दक्षिण वाला अघोर मुख। जो ऊपर की तरफ मुख है ना, वो उनका ईशान मुख है। ईशान यानी आकाश मुख है। वो रिप्रेजेंट करता है मोक्ष को, हमारे जीवन के कर्तव्य को। ये सारे मुख से ना इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं रियलिटी में। और उन सारे मुखों को देखना बहुत क्वचित लोगों के, आपको पता है वहाँ पे कर्नाटक ब्राह्मण वहाँ पर है और उन्हीं को सिर्फ उसको टच करने का परमिशन है। हमारे पशुपतिनाथ मंदिर में विदाउट हिंदूज नहीं जा सकते। कोई हिंदू हो नहीं हो तो वो एंटर नहीं कर सकता है, सिर्फ हिंदूज को एंट्री है। तो ये कर्नाटक ब्राह्मण्स को ही क्यों टच करना अलाउड है? क्योंकि वो उतना तत्वशील पंचतत्व है और इसीलिए तब से देखिए एक लच्छवी राजा थे। मतलब अगर आप पीछे की तरफ जाओ ना, मतलब जितना मेरी जानकारी के हिसाब से है, अभी मुझे याद आया कि लच्छवी राजा के बारे में मुझे याद आया। जब सब्जेक्ट होता है ना तो उससे यादें, वो सारी जुड़ी यादें आ जाती है कि पशुपतिनाथ जी का इतिहास अगर देखा जाए ना पुराणों के तरीकों से, तो वहाँ से आता है। ये एक लच्छवी राजा थे जिन्होंने 1600 में, 5वीं सदी में उसका निर्माण करवाया था। फिर 5वीं सदी से 16वीं सदी में फिर मल्ल राजाओं ने वापस पशुपतिनाथ जी मंदिर का वापस निर्माण करवाया। फिर वहाँ से धीरे धीरे चलते चलते साधु, सन्यासी, योगी, अघोरी सारे वहाँ पे जमा होने लगे, इकट्ठा होने लगे, क्योंकि पशुओं के नाथ, अघोर मुख के धनी पशुपतिनाथ जी 5 मुखों के साथ वहाँ विराजित है। इसलिए वो एक तप, ध्यान, त्याग, साधना और अघोर का मेन स्थान भी माना जाता है। क्योंकि भगवान शिव शंकर जी और माता पार्वती जी ने भी वहाँ ध्यान किया था और मृग स्वरूप में किया था, इसीलिए उस एरिया को मृग स्थली कहा जाता है। मृग स्वरूप मतलब? मृग यानी हरिण स्वरूप में, हरनी यानी मृग, हिरण के रूप में। अच्छा। हाँ, तो हिरण के रूप में उसको वहाँ पे उनका विचरण हुआ था, इसीलिए उसको मृगस्थली कहा जाता है। और माँ पार्वती और भगवान शिव शंकर ध्यान में थे वहाँ पे, इसलिए वो जगह पूरी शिवमय हो गई। इसलिए उस मृगस्थली को शिवमय मृगस्थली कहा जाता है। और वहाँ पे अघोरी, योगी, सन्यासी, साधु ये मानते हैं कि वहाँ पे जाकर अगर हम तप, साधना, ध्यान करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो वो साक्षात शिव जी को अर्पण होता है। कितना महत्व उस जगह को है। सबसे शॉकिंग केस क्या देखा था आपने, जो अभी तक आपने किसी पॉडकास्ट में नहीं कहा है? नहीं, सारे केसेस मैंने सारे पॉडकास्ट में कह दिए हैं। इसलिए मुझे लगता है कि रोज़ मेरे पास आने वाला केस शॉकिंग ही होता है। बहू सास का लेके आती है, पति पत्नी का लेके आता है, पत्नी पति का लेके आती है, या फिर सास बहू का लेके आती है। कभी ससुर बहू के पीछे पागल है, कभी बहू ससुर के पीछे या जेठ के पीछे पागल। ये रोज शॉकिंग ही है ना मैम। सारे तो शॉकिंग ही केसेस है, मेरे लिए तो ये सारा शॉकिंग ही है। सो अभी हाल फिलहाल में आप महाराष्ट्र से हैं और अभी महाराष्ट्र में भी एक कपल का हमने रिसेंटली एक केस देखा था, केतन अग्रवाल। तो उनका जो उनके साथ जो हुआ उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये जेनजी लोग जो है ना आजकल, मिलेनियल्स भी अभी वैसे होते जा रहे हैं। मिलेनियल्स ने बिना मोबाइल के ज़माना भी देखा दूरदर्शन का, और अभी वो MTV तक भी पहुंच गए। वैसे जेनजीज जो है ना, अचानक से वो डायरेक्टली MTV से, VTV से स्टार्ट हुए है ना। तो जेनजीज में ना एक अलग तरह का फीलिंग है।
उनको सोशल मीडिया थ्रू कुछ कुछ चीज़ें हैं ना, वो उनके ऊपर ना इम्पैक्ट भी कर रही है उन चीज़ों का, इनडायरेक्टली। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि नाम लेने से ज़्यादा, अगर उसको उस लड़के में कुछ चीज़ें पसंद नहीं थी, तो उसने ये बात अपने माँ बाप की इज्जत के लिए छुपा के रखी, और उसने ऐसा चाहा होगा शायद कि किसी को बिना बताए या फिर किसी को ना कहते हुए मैं ये काम तमाम कर लूँगी और मैं इसमें से रिलैक्स हो जाऊँगी कि गिर गया गिर गया। लेकिन कर्मा इज़ बैक। उस लड़के के कुछ कर्म रहे होंगे कि उस कर्मों की वजह से उसका कातिल पकड़ा गया। उस लड़की के कुछ कर्म रहे होंगे कि वो जिसमें नहीं फंसने वाली थी उसमें फंस गई। आजकल ये बहुत पत्नी अपने पति को ड्रम में डाल देती है, फ्रिज में टुकड़े करके लड़कियों को रखा जाता है, ससुर अपने बहू के साथ रेप करता है। अभी ये नज़दीकी हमारे राजस्थान के पास श्री गंगानगर में हुआ, एक 13 साल की लड़की के साथ 32 पर्सन्स ने रेप किया, वो पकड़े गए। ये सारी चीज़ें, वो बेचारी मर गई। ये सब चीज़ें शॉकिंग है। तो महाराष्ट्र में ये अग्रवाल वाला केस ये बहुत बड़ा शॉक नहीं है। ये लोगों को आजकल दिख रहा है, कहीं पे पत्नी ड्रम में डाल रही है, कहीं अभी तो कल परसों एक पत्नी ने अपने पति के टुकड़े टुकड़े करके सिलेंडर में डाल के रखे हुए थे। तो खाली सिलेंडर को नीचे से निकाल के उसमें कपड़ों में डाल के टुकड़े टुकड़े करके उसमें रख दिया था। ड्रम से सिलेंडर तक आ गई अभी पत्नियां। बहुत सारे पति टुकड़े टुकड़े करके फ्रिजों में रखने लग गए, कहीं फेंक देते, कईयों के तो पता भी नहीं चलते, कोई घर में दफना रहा है। ये मेंटेलिटी सोशल मीडिया के इम्पैक्ट से भी बदली है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ एज ए महामंडलेश्वर, एज ए धर्मगुरु मुझे लगती है कि संस्कारों की कमी। अगर वो लड़की, सिया नाम था आई थिंक उसका, वो लड़की संस्कारों में पली बड़ी होती तो उसका दूसरा अफेयर ही नहीं होता। अगर वो संस्कारों में पली बड़ी होती तो अफेयर अगर करती तो पहले अपने मम्मी पापा को कुछ चीज़ों का वो इंटेंशन देती कि नहीं मम्मी, मैं किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती, ऐसा ऐसा लड़का है, आप ट्राई करो। अगर उसके मम्मी पापा उतने संस्कारी हैं तो वो अपनी बेटी की खुशी में ही दुनिया की खुशी पा लेते। हाँ। तो ये सारी चीज़ें होती ही नहीं ना। कि कोई केस इसी तरह से रिलेट आया था कि हनीमून पे लेके गए, उधर ही मार दिया। उसने तो शादी करके उसको मार दिया, इसने बिना शादी की इसको मार दिया। कितने कई करोड़ों रुपए उससे ले लिए थे, दे दिए थे। मतलब ये पैसों के लेन देन से नहीं था, लेकिन फीलिंग्स। उसने सोचा ही नहीं होगा कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन उसके कर्मों ने उसे वहाँ पहुँचा दिया। और मुझे लगता है ये सारी चीज़ें राउंड सर्कल में घूम के इनका मेन पॉइंट निकल रहा है, वो है संस्कारों की कमी। संस्कार ना होने की वजह से ये सारी चीज़ें हमारी दुनिया में हमें इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई दे रही। सबसे पहला चीज़ जो आप कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को कि एक जो संस्कार है, वो संस्कार की उत्पत्ति किस तरीके से की जाए आज के ज़माने में, क्योंकि बदलता ज़माना है और आप किसी को वो गया वो टाइम और ये जहाँ पे आप अपने बच्चों को मार रहे हो, जहाँ अपने बच्चों को सिखा रहे हो, आजकल वो भी स्टाइल ख़त्म हो चुका है। तो वो क्या है जिससे आपके बच्चे संस्कारी बने और इस राह में ना भटके? नहीं, ये माँ बाप को अगर अपने नाना नानी ने दिए हुए संस्कार मम्मी में अच्छे होंगे ना, तो वो बच्चों को अच्छे संस्कार देंगी, तो अगली जनरेशन को अच्छे संस्कार मिलेंगे। नाना नानी में ही नहीं था, वो बच्चों में कहाँ ढूंढोगे आप लोग? संस्कार की कोई ऐसी बात, मतलब अभी कुछ पिछले 50 सालों से संस्कारों में कितने चेंजेस हो चुके हैं। हमारे टाइम पे टीचर हमें ना मतलब मुर्गा बना बना के मारते थे। अभी टीचर्स ने अगर बच्चे को ये भी कर दिया तो पोक्सो केस हो रहा है। ये भी बातें हो रही है। तो हमने संस्कारों को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया होगा शायद, लेकिन मॉडिफिकेशन के साथ साथ उन संस्कारों की जो गरिमा है ना, उसको भी संभालना ज़रूरी था, जो आजकल नहीं संभाला जा रहा है।
मैं मानती हूँ कि मर्द और औरत इन दोनों को कंधे से कंधा मिला के चलने की हमने सहूलियत दी है, लेकिन उसके साथ साथ मर्दों ने औरत की अहमियत समझी है क्या? नहीं समझी। उस औरत ने मर्द की प्रधानता को मान्य किया है क्या? नहीं किया। वो कंधे से कंधा मिला के चलती है। तो मैंने बहुत, हाँ, अभी मैं जिस माहौल में आती जाती उठती बैठती हूँ, वहाँ पे अगर हस्बैंड खाना खाने के बाद अगर अपनी प्लेट भी उठा लेना, तो उसको कहा जाता है कि यार ये पत्नी के आगे पीछे करता है। लेकिन अपना खाना खुद प्लेट उठाना ये संस्कारों में आता है। लेकिन पत्नी काम पे जाती है। मैंने बहुत ऐसे भी माहौल के लोग देखे हैं कि पत्नी काम पे जाती है, पति भी काम पे जाता है, लेकिन दोनों की शिफ्ट अलग होती है। तो जिस वक्त पति घर पे होता है तो घर का काम पति संभालता है, जिस वक्त पत्नी घर पे होती घर का काम पत्नी संभालती। ये है कंधे से कंधा मिलाना। ऐसे संस्कार कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। हम लोगों को बस वेस्टर्न कल्चर्स में जाना है। हाँ ठीक है, आप मॉडिफाई हो रहे हो ना, तो जीन्स टॉप शॉर्ट ड्रेसेस, यस मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि आप वो पहनो। अगर आपके घर में कोई लड़की जीन्स टॉप टी शर्ट्स या शॉर्ट्स पहन रही है, तो आप उस घर के लड़के को भी ये संस्कार दो कि बेटा जीन्स टॉप टी शर्ट्स में भी जो लड़की है वो भी तेरी बहन है, माँ है, वो तेरी सब कुछ जननी है। तो आप वो संस्कार नहीं दोगे तो रेप्स होंगे। तो आपको मॉडिफिकेशन के साथ साथ बच्चों में वो संस्कारों की वैरायटी भी चेंज करनी पड़ेगी, तो शायद चेंजेस आपको दिखाई देंगे। क्या ऐसा होता है कई बार कि लोगों ने वशीकरण करा दिया होता है और उसके बाद ये सारी हरकतें लोग कर रहे हैं पति पत्नी आपस में? हो सकता है, ऐसा भी होता है। पति पत्नी वाला बहुत कुछ होता है। अगर पति पत्नी एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज है तो घर की कभी कभी जेठानी को सहन नहीं होता है, कभी कभी सास को सहन नहीं होता है, तो कभी कभी लोगों को सहन नहीं होता है कि इतना इनका अच्छा रिलेशन कैसे चल रहा है, या फिर इन दोनों का इतना अच्छा बॉन्डिंग कैसे है। तो भी वशीकरण कराया जा सकता है, या फिर उनके ऊपर कोई भी टोना टोटका या कोई भी तंत्र करवा के उनको एक दूसरे के प्रति विरोधक बना दिया जा सकता है। तो ये उसके जो भी सिम्टम्स है ना, वो हमें दिखाई देने शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे, कि किसी से बहुत ज़्यादा जुड़ाव है, लेकिन अचानक से धीरे धीरे उसके प्रति हमको गुस्सा आना, या उसकी बातों पे ट्रस्ट ना होना, या फिर अचानक से हमें वो क्या कर रहा है, क्या खा रहा होगा, किसी और के साथ तो नहीं होगा, ऐसी वाली चीज़ों के लिए हम लोग अचानक से पजेसिव हो जाना, और ये अचानक सारी चीज़ें चेंजेस होना, ये शायद तंत्र या वशीकरण से रिलेट करता है। अघोरी बाबा जो हैं वो, उनके बारे में कहा जाता है कि वो शमशानों में रहते हैं। तो आप जो कह रहे हैं ये तो आप एक बहुत ही पवित्र जगह की बात कर रहे हैं जहाँ पे आप अघोरी का कह रहे हैं, पर हमारे दिमाग में तो ये रहता है कि अघोरी एक शमशान घाट में रहते हैं। बागमती नदी के किनारे स्मशान घाट है, वहाँ पे भी अघोरी आते हैं, इकट्ठा होते हैं, ऐसा मैंने कहा। आजकल अघोरी पॉडकास्टों में आते हैं। हाँ। वो आके बैठते हैं। मैं तो नहीं, वो अघोरी नहीं हो सकते। बहुत कम अघोरी है जो सत्य अघोर का ज्ञान बताने के लिए पॉडकास्ट पे बहुत बुलाने के बाद आए भी होंगे। लेकिन आज तक मैंने देखे हुए जितने भी पॉडकास्ट में अघोरीज देखे, उसमें से 99% अघोरीज फेक है। क्या? अघोर का मतलब क्या है? हाँ। जो घोर ना हो, जिसने संसार का मोह माया त्याग सब त्याग कर दिया हो। अघोरियों के पास मोबाइल हो ही नहीं सकता है फिर। वो मोह माया है ना। हाँ। उनका एक आडंबर होता है अलग तरह से। हाँ। वो अपना, वो नागा भी रहते हैं। हाँ। वो अलग तरह से स्मशान में रहते हैं। भस्म, कौन सा अघोरी भस्म लगा के पॉडकास्ट में आके बैठा? कोई नहीं। काला कपड़ा पहन लो, काला कपड़ा पहन के तिलक लगा लो, जटा बना लो, ड्रेड लॉक्स तो अभी बन जाते, वो बना के बैठ जाओगे और आप खुद को अघोरी कहोगे? मैं नहीं मानती। देखिए, मैं हिंदू सनातन धर्म की रक्षा, सुरक्षा और हिंदू सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार का काम करने वाले पद पे आसीन हूँ। तो मैं इस रिलेटेड कोई अगर सवाल पूछता है तो उस रिलेटेड बोलना मेरा परम कर्तव्य है। तो ये जो सवाल अघोरियों की तरफ जाता है, मुझे लगता है कि वो फेक है, जो ऐसी कुर्सियों में आके बैठते हैं। मैं कई अघोरियों को जानती हूँ जो अपना आसन लगा के नीचे बैठते हैं। ये तो वहां बैठ के स्नैक्स एंजॉय कर रहे हैं। सैंडविच मंगा देना, पिज्जा मंगा देना, कॉफी ला देना, ये अघोरी हो सकते?
नहीं हो सकते, शास्त्रों में इसका कोई वर्णन नहीं है। और जो शास्त्रों में वर्णित नहीं होता है उसको मैं अघोरी ही नहीं मानती हूँ। मैं एक बार एक अघोरी बाबा से मिली थी और वो मैं बाय चांस मिल गई थी उनसे, और उस वक्त उन्होंने पूरा रूम धुआं धुआं हो रखा था, और वो आई एम श्योर कुछ वीड या हैश कुछ तो होगा जो जिनको वो ले रहे थे। तो क्या ये हाँ, अघोरी? आपने देखा होगा चिलम ले रहे हाँ, होंगे। चिलम, हाँ। यस, चिलम ले रहे होंगे या फिर उस तरह से वो गांजा वगैरह इस तरह से, क्योंकि वो मानते हैं कि हम अपनी धुन में रहना चाहते हैं। बहुत सारे अघोरीज है, अघोरियों के कोई घर नहीं होते, हम्म अघोरी के कोई घर नहीं होता है। वो किसी भी कुटिया में, आश्रम में, जंगलों में या फिर हिमालय की गोदी में कहीं पे भी रह लेते हैं, स्मशान में भी रह लेते हैं। तो उन्हें उस वक्त जो खान पान मिलता है, और ये भी रूमर्स है कि वो यही खाते हैं, मांस ही खाते हैं, ये नहीं। हाँ, हमारे तंत्रों में मांस, मच्छी, मदिरा, ये जो पंचकर्म बताए गए ना, तो मांस, मच्छी, मदिरा, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी गई है अघोर शास्त्र में। लेकिन अघोरी हमेशा वही नहीं लेते हैं। और ये आजकल के अघोरी ब्रेड सैंडविचेस एंड पिज्ज़ास खाते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, तो जो ऐसा करते हैं तो वो भी माना जा सकता है कि वो जिस परिस्थिति में है उस परिस्थिति के साथ उन्हें जो चीज़ खाने के लिए मिलती है वो खा लेते हैं। फल, फ्रूट, सब्जी, रोटी, जो भी उनके पास मिल जाए। मैंने एक अघोरी देखा है जो 24 घंटों में एक ही बार खाना खाता है, और वो भी उसको जो भी रोटी मिल जाए, वो रोटी उसके ऊपर जो प्याज होता है वो फोड़ के डाल के खाता है। उतना ही उसका 24 आवर्स में एक बार का खाना है, एक ही रोटी। फिर वो इतनी हो या इतनी हो। ये ऐसे भी अघोरियों से मिली हूँ। कुछ ऐसे भी अघोरियों से मैं मिली हुई हूँ कि जो खाना ही नहीं खाते, जो हठ योगी है। ऐसे भी अघोरी है जिन्होंने पूरे अन्न का त्याग करके सिर्फ फलाहार किया हुआ है। कुछ ऐसे भी अघोरी है जो मांस, मच्छी, मदिरा का सेवन करते हैं। अघोरियों में अलग अलग काइंड्स, टाइप्स हो सकते हैं, लेकिन अघोरी इस तरह से पिज्जा सैंडविच खाने वाले नहीं हो सकते। काफ़ी डिस्टर्बिंग है, क्योंकि अघोरी के नाम पे इस तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना बहुत ही ये सबसे पहले गलत है। पॉडकास्टर्स ने बहुत सारे लोगों को बुला बुला के खुद को अघोरी बताना स्टार्ट कर दिया है। और जब मैं सच बोलती हूँ ना, फिर ये ट्रोलिंग टाइप, ये कमेंट में आके भौंकना एंड ऑल, ये सारी थिंग्स, या हेट, ये सारी चीज़ें मिलती है। लेकिन नहीं, मुझे लगता है कि सच बोलना नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि जो नहीं है तो नहीं है। जो अघोरी कहता है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, बियॉन्ड द स्क्रीन के माध्यम से उनको चैलेंज करना चाहूँगी। अगर आपको सच में कुछ तंत्र आता है, मंत्र आता है, वशीकरण आता है, विद्या आती है, तो मैंने अपनी आइज़ होल्ड कर ली है कुछ सेकंड्स के लिए। आप मेरी आइज़ में मुझे नेत्र वशीकरण करवा दीजिए। अभी इनको नेत्र वशीकरण भी पता होगा कि नहीं, आई डोंट नो। तो आइज़ मैंने वशीकरण के लिए आपके लिए मैंने छोड़ दी है कुछ सेकंड्स के लिए। तो आप मुझे वशीकरण करके बता दीजिए। मैं चैलेंज करती हूँ, आप अगर अघोरी हो तो आप मारण क्रिया भी जानते होंगे। आपको तंत्र की मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, वशीकरण, आकर्षण, ये सारी प्रक्रिया भी आती होगी। तो आप तो, मैं यही बैठी हूँ, आप वही से फूंक मार के भी मुझे मर जा कर सकते हो। तो मैं पिछले 60, आज मेरा 61वां पॉडकास्ट है, मैं पहले पॉडकास्ट से बोलती आ रही हूँ, अगर आपको कुछ आता है तो मेरे सामने आके दिखा दो। नहीं, क्यों नहीं, मैंने कितने पॉडकास्ट में, कितने खुद को अघोरी बताने वाले, कितने 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 फेक लोगों को मैंने बोल दिया है कि मेरे सामने आकर मैं होस्ट बनूंगी और आप गेस्ट बनना। या फिर ऐसा हो जाए कि आप बैठी हो शिवी जी और मैं यहाँ बैठी हूँ और वो यहाँ बैठे हो, और उनको क्या सवालों के जवाब आते हैं और वो क्या जानते हैं सच में तंत्र के और अघोर के शास्त्र के बारे में, वो आके बता दे। लेकिन ये फेक बाबा लोग बस फेम के पीछे पड़े हुए हैं। आपने कितनी बार बोला होगा कि आप हमारे पॉडकास्ट पे आ जाइए, लेकिन मैंने कितनी बार डिले किया होगा। लेकिन फिर अचानक जब मेरा आने का टाइम है तभी मैं आती हूँ। मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे जाना ही है। इनको फेम चाहिए, आई एम ऑलरेडी फेमस। ये इनको फेम चाहिए और ये फेम के नाम पे धर्म का धंधा कर रहे हैं, ये पूरे सनातन धर्म का पाखंड फैला रहे हैं। तो इन लोगों को बोलना मतलब गलत तो नहीं है ना। इनको चैलेंज है, वो कभी भी दिखा दे ये सारी चीजें। आपने वशीकरण की बात की, इन्हें तो नहीं आता,
पर आप नहीं, मैं भी ऐसा नहीं कहती हूँ कि मुझे आता है, हाँ। बट मैं डिटेल में वशीकरण क्या है वो बता सकती हूँ। बिकॉज मैं कभी नहीं कहती हूँ कि आप मेरे पूरे आपसे पहले वाले 60 पूरे पॉडकास्ट देख के मुझे बता दे कि जिसमें मैंने कहा हो कि मैं तांत्रिक हूँ, अघोरी हूँ, साधु हूँ, साध्वी हूँ, या फिर मैंने ऐसा कह दिया हो कि मैं तांत्रिक हूँ, मांत्रिक हूँ, या मुझे ये आता है। नहीं, मेरा डिटेल में सिर्फ स्टडी हुआ है। मैं यही कहती हूँ, कोई भी साधक खुद को कभी तांत्रिक, मांत्रिक या फिर वशीकरण करने वाला नहीं मानता है। ये सबसे मेन चीज़ है। और मैं भी मानती हूँ कि मैं एक छोटी सी अभ्यासक हूँ, और मैं उसका अभ्यास करके आपको डिटेलिंग में बता सकती हूँ। देखिए, वशीकरण में बहुत सारे टाइप्स होते हैं। हाँ। आज तक मैंने किसी भी वशीकरण से रिलेटेड सवाल पे किसी भी पॉडकास्टर से ऐसे सवाल पूछने पे उनसे ये जवाब नहीं अभी तक सुना है जो मैं अभी आपको देने जा रही हूँ। देखिए, वशीकरण के टाइप्स होते हैं। वशीकरण जल वशीकरण होता है, श्मशान वशीकरण होता है, नेत्र वशीकरण होता है, स्पर्श वशीकरण होता है, भस्म वशीकरण होता है, पिशाच वशीकरण होता है। ये अलग अलग तरह के 8 टाइप्स होते हैं। अलग अलग तरह के 8 टाइप, मंत्र वशीकरण और तंत्र वशीकरण, ऐसे 8 टाइप्स होते हैं। उसमें से सबसे पहले मैं आपको वशीकरण को डीपली सुनाऊंगी जी। सबसे पहले हम ले लेते हैं मंत्र वशीकरण। हाँ। तो सबसे पहले मंत्र, आपको दी गई एक पंक्ति जिसे सिद्ध किया जाता है साधक के द्वारा। सिद्ध करने के बाद उसका एक अनुष्ठान कंप्लीट होता है। अनुष्ठान के बाद वो सिद्ध और पूरा होता है। अगर वो मंत्र पूरा है तो आप किसी भी चीज के लिए उनको वशीभूत कर सकते हो मंत्र के द्वारा। अगर आपने उनको मंत्र के द्वारा वशीभूत कर लिया तो आपको वशीकरण आता है। आपका मंत्र सिद्ध होना जरूरी है। ओके, देन सेकेंड वाला हम देखते थे तंत्र वशीकरण। तंत्र में यंत्र वशीकरण होता है। अभी तंत्र क्या है ये पहले समझना जरूरी है। तंत्र इज दैट कि भगवान महादेव जी ने माँ पार्वती जी को जो गुप्त विद्या सिखाई थी, और वो सिखाने के बाद उन्होंने माँ भगवती से कहा था कि पार्वती, जितनी गुप्त तुम अपनी जनांग योनि को रखती हो, उससे भी ज्यादा गुप्त अगर कोई चीज है तो वो तंत्र है। उस तंत्र को समझना जरूरी है। तंत्र वशीकरण में क्या होता है, मंत्र, तंत्र और यंत्र, इन तीनों को मिला के जो तांत्रिक क्रिया की जाती है वो तंत्र वशीकरण होता है। मंत्रों को सिद्ध किया जाता है, फिर यंत्र बनाए जाते हैं, उन यंत्रों को सिद्ध किया जाता है, और यंत्रों पे बिठा के मंत्र का अनुष्ठान करके जो क्रिया की जाती है वो होता है तंत्र या तंत्र वशीकरण। फिर होता है जल वशीकरण। एक पानी की बॉटल है या ग्लास है जिसमें कुछ मंत्रों का उच्चारण करके और आपको पिला दिया जाए और आप वशीभूत हो जाए हिप्नोटिज्म की जो तरीके से, वो जल वशीकरण है। आँखों से मंत्रों को सिद्ध करके आपके मंत्रों को आप अनुष्ठानित करते हो, और आँखों से अगर आप आपकी आँखों में करते हो तो वो नेत्र वशीकरण है। आपको स्पर्श करके कोई भी मंत्रों का उच्चारण किया जाए जो सिद्ध मंत्र हो तो आप वशीभूत हो जाए, उसे कहते हैं स्पर्श वशीकरण। ये भस्म वशीकरण, जो व्यक्ति अगर दूर है उस व्यक्ति को उस भस्म को सिद्ध किया जाए स्मशान के, और उस भस्म को सिद्ध करके और फिर फूका जाए तो फिर वो है भस्म वशी। हर एक वशीकरण में टाइप्स भी है। ये एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसमें मैंने सिर्फ आपको 8 फ्लोर बताए हैं। हर एक फ्लोर पे अलग अलग कमरा भी है। हर वशीकरण में युगल वशीकरण अलग है, प्रेम वशीकरण अलग है, अधिकार वशीकरण अलग है। क्या हम समझ सकते हैं इसके बारे में, प्रेम हाँ। वशीकरण क्या है? हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक कि लोगों को आजकल यही चाहिए। युगल वशीकरण या प्रेम वशीकरण। युगल वशीकरण यानी पति ने पत्नी पे, पति ने पत्नी पे, या पत्नी ने पति पे, ये करने के लिए, या फिर वो एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है, या फिर वो दोनों में किसी तरह से दूरियां हो रही है, या फिर अलग तरीके से हो रही है, तो दोनों के ऊपर किसी थर्ड पर्सन ने
कि इन दोनों को दूर कर दिया जाए या इन दोनों को अगेन पास लिया जाए। जो वशीकरण युगल पे किया जाता है, जोड़ी पे किया जाता है, इट्स कॉल्ड युगल वशीकरण। आपको तो आपका जो है तोड़ भी सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं, इट्स कॉल्ड युगल वशीकरण। तो जोड़ना तो अच्छा हुआ। हाँ, लेकिन आजकल जोड़ने से ज्यादा तोड़ने पे लोग भरोसा करते हैं। देन प्रेम वशीकरण, लव वशीकरण। तो लव वशीकरण यानी फिर उस तरीके से किया जा सकता है। आपको पता है लिंग वशीकरण भी होता है। लिंग वशीकरण क्या? लिंग वशीकरण भी होता है। योनि वशीकरण लिंग वशीकरण से रिलेट करता है कि मंथली सर्कुलेशंस के टाइम पे किस सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के दौरान कुछ मंत्रों को सिद्ध करके उस वक्त सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की जाए तो होने वाला जो वशीकरण होता है वो लिंग वशीकरण या योनि वशीकरण कहा जाता है। मैंने कहा ना, ये 8 फ्लोर की बिल्डिंग है, लेकिन हर एक फ्लोर पे अलग अलग कमरे हैं। आधिकारिक वशीकरण ज़्यादातर राजकीय, मतलब जो पॉलिटिकल लोग हैं जो वो आधिकारिक वशीकरण ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। मतलब आधिकारिक वशीकरण अपना अधिकार लेने के लिए। अधिकार लेने के लिए, या फिर आप कह लो कि उनका जो भी का वर्क है वो वर्कआउट हो जाए, इसके लिए भी किया जा सकता है वशीकरण। मैनेजर के लिए बहुत सारे करते हैं, नौकरी के लिए करते हैं, प्रमोशंस के लिए करते हैं, ऐसी तरह से वो वशीकरण होते हैं। और पिशाच वशीकरण होता है। कोई पिशाच अगर अतृप्त है, स्मशान से रिलेटेड है, अभी ये अघोर साधना से रिलेटेड एक बिल्डिंग है सपोज, उस अघोर साधना में कापालिक साधना है, भैरवी साधना है, भैरव साधना है, काली साधना है, उसके बाद पिशाच साधना है, या फिर स्मशान साधना है, भस्म साधना है। उन साधनाओं में से एक साधना में सपोज ये भी आता है कि उस चीज़ को वशीभूत करने के लिए जो पिशाच अतृप्त हैं उन पिशाचों को सिद्ध करके, या फिर कोई शंखिनी, डंकिनी, यक्षिनी, किन्नरी, इनको सिद्ध करके उनके द्वारा कोई कार्य करवा लिया जाए और उनको मोक्ष दिया जाए, वो होता है पिशाच वशीकरण। ये वशीकरण के अलग अलग टाइप्स है। इनको सिर्फ वशीकरण, हाँ हम वशीकरण करते 11,000 में, चप्पल से मुंह जोड़ना चाहिए इनका। तो ये जो यक्षिणी वशीकरण है मैंने किया है, मैंने किन्नरी वशीकरण किया नहीं है। नहीं, ये सब फेक बाबा लोग हैं। ये सारे धर्म के नाम पे धंधा कर रहे हैं। फेक बाबा लोग हैं। कोई नहीं, कोई आके बता दे मुझे कि किसी ने किन्नरी सिद्ध की हो, यक्षिणी सिद्ध की हो, मेरे सामने बैठ के ये पॉडकास्ट सुनने के बाद वो आए, इनसे कांटेक्ट करे और यहाँ बैठ के मुझे अगली बार बुलाए और वो मुझे दिखा दे उन्होंने कौन सी यक्षिणी, कौन सी शंखिनी, डंकिनी, या उन्होंने कौन सी किन्नरी सिद्ध की है और मुझे दिखा दे। इनको सिद्ध करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जितना मुझे 15 साल स्टडी करने में टाइम गया, उससे भी ज़्यादा टाइम इनको सिद्ध करने में जा सकता है। अरे जिंदगियाँ चली गई लोगों की, साधु अघोरी बाबा लोगों की, फिर क्यों नहीं हुआ? सिद्ध क्यों नहीं हुआ इनको? आप समझिए कि अघोर, इसका मतलब है अघोर, फिर सबसे पहले होते हैं साधक, फिर होते हैं वो अघोर, साधु बन के वो अघोर बन जाते हैं, फिर बनते हैं कापालिक, फिर वो बनते हैं कौल, और फिर वो बनते हैं अवघड़। उसके बाद का मतलब अघोर आपकी मोक्ष की तरफ जाने की राह है। ये संसार में घुस के गाड़ियों में घूम के लोगों के 11,000 में वशीकरण और 51,000 में आत्मा देने वाले नहीं है। क्या है वो अघोर? मोक्ष की तरफ जाने का रास्ता है अघोर। अघोरी ही वही होता है जिसे भगवान और मोक्ष के सिवा कुछ ही नहीं चाहिए। ये जब लोग समझेंगे ना, तब लोगों को पता चलेगा कि सच में अघोर क्या होता है। अघोर के बाद आपने कहा कौल का क्या मतलब कौल, है? हाँ, यानी देखिए, एक हम स्टडी करते, 10th कंप्लीट हो गया, वो साधक अघोरी बन गया। 12th कंप्लीट कर लिया, HSC कंप्लीट कर लिया, वो अघोरी बन गया, है ना। उसके बाद में उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, वो कौल बन गया। उसने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, वो अवघड़ बन गया, अभी उसको नौकरी ढूंढनी है। सेम, मैं इतना सिंपल वे में क्यों बता रही हूँ कि ताकि लोगों को समझे। तो सबसे पहले साधक अपनी पूरी परीक्षाओं में से मोह माया जंजाल से बाहर आता है, तब वो अघोरी बनता है। अघोरी जब सारे
अनुष्ठान कंप्लीट कर लेता है और वो मोक्ष के एक पड़ाव के नजदीक चला जाता है, तब वो कॉल बन जाता है। जब वो सारे पड़ाव दूर करके अब वो मृत्यु की तरफ जा रहा है, लेकिन वो मृत्यु उसके लिए मोक्ष का मार्ग बनेगी, तब वो अवघड़ बनता है। जब वो अवघड़ बनता है, उसके बाद वो समाधिस्थ होने के बाद वो मोक्ष ही प्राप्त करता है। मोक्ष का एक मार्ग यानी अघोर साधना। अगर इतनी ही अच्छी बात है तो कई लोग इस रास्ते में क्यों नहीं जाते? नहीं, कई लोग नहीं जा सकते ना, मोह माया संसार छोड़ के सभी लोग नहीं जा सकते ना। जो जाते हैं वही सन्यासी कहलाते हैं। सन्यासियों में भी अलग अलग कैटेगरीज होती है, आपको पता है? साधु सन्यासियों में नहीं, आप बताइए। कुटीर चक्र होता है, हंस होता है, उसके बाद बहुविध होता है, अलग अलग। मतलब कुछ लोग संसार कंप्लीट करने के बाद सन्यास लेते हैं, वो कुटीर चक्र सन्यासी होते हैं। जो लोग इस राह से निकलते हैं और मोक्ष प्राप्त करते हैं, क्या उनको आफ्टर लाइफ में कुछ अलग प्राप्त होता है कंपेयर? मोक्ष मीन्स नो लाइफ अगेन। मोक्ष यानी प्रभु के चरणों में विलीन हो जाना, वैकुंठवासी या कैलाशवासी हो जाना। नथिंग आफ्टर मोक्ष। बस कैलाश में रहना। बस उनको प्रभु में विलीन हो जाना है। अच्छा। उनका उसके मोक्ष के बाद लाइफ ही नहीं। मतलब ये 84 लाख योनियों के बाद हमें ये जन्म मिला है। हाँ। अभी इसके बाद भी आपको लाइफ क्यों चाहिए? हाँ। दैट इज मोक्ष। मोक्ष के बाद क्या है? कुछ नहीं है। मोक्ष ही उनका अंतिम सत्य है जीवन का। इसीलिए हम आध्यात्मिकता से जुड़ के हम लोग जो संस्कार करते हैं, होम हवन तत्व सब करते हैं ना, तो हम जब जन्म भी लेते हैं तो जन्म से मृत्यु तक भी अलग अलग तरह के 16 संस्कार है। गर्भ संस्कार हैं, जन्म होने के बाद उनका नामकरण संस्कार है, जनेऊ संस्कार है, उसके बाद में उनका मुंज संस्कार है, उसके बाद में उनका अन्नप्राशन संस्कार है ना। सारे कुमारावस्था में संस्कार होते हैं। उसके बाद में फिर उनके जनेऊ संस्कार होता है, फिर लास्ट लग्न संस्कार होता है, फिर उसके बाद में आखिर में जो संस्कार होता है ना, वो अंतिम संस्कार होता है, दाह संस्कार। वो सबसे आखिर है। तो जन्म से मृत्यु तक इन 16 संस्कारों के बाद आपको मोक्ष मिलने वाला है, तो आपको फिर लाइफ क्यों चाहिए? इसीलिए अघोर साधना या सन्यासी उस मार्ग पर चले जाते हैं और अघोर साधना में उनको मोक्ष चाहिए। यहाँ पे हमारी औरतें क्या पेड़ को धागा लेके पेड़ को गोल गोल घूम रही हैं, 7 जन्म यही पति चाहिए। या फिर छन्नी में करवा चौथ का चांद देख रही है, मेरे पति की उम्र लंबी हो जाए। इसमें ही लगे हुए हैं ना लोग। तीज में, करवा चौथ में, उसके पीछे भाग रहे हैं हम लोग। वो मोह और माया है कि ये चाहिए। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। ये लाइफ है, ये मेरी लास्ट लाइफ है, इसके बाद मुझे जन्म ही नहीं लेना है, इसके बाद मुझे विलीन हो जाना है भगवान के चरणों में। वो मोक्ष की लाइफ है। इसीलिए अध्यात्म से जुड़ा जाता है। और वो कैसी लाइफ होती है जब हम विलीन हो जाते हैं भगवान? उसके बाद लाइफ ही नहीं होती है, हम भगवान में विलीन हो जाते हैं, हम खुद भगवान बन जाते हैं। हम भगवान के अंश है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म पिंड हूँ। तो वो अहम ब्रह्मास्मि तब बन जाता है, वो विलीन हो जाते हो भगवान के चरणों में, भगवान में विलीन हो जाते। वो क्रिएटर के साथ वापस उसी बॉन्ड में चले जाते हैं। तो मोक्ष के आगे कुछ है ही नहीं। मेरे लिए तो सबसे लास्ट पॉइंट इज मोक्ष। शिवा और तंत्र का एक्चुअल कनेक्शन क्या है? तंत्र जिससे उत्पन्न हुआ वो शिव है। शक्ति और शिव और शक्ति, इन दोनों का मिलन, उससे जो क्रिएट हुआ है वो तंत्र है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि शिव जी के पास जो साधना या जिनके पास वो जो विद्या थी, उस विद्या को उन्होंने किसको ट्रांसफ़र किया? माँ पार्वती को। और उन्होंने क्या कहा कि अपने जनांग योनि से भी गुप्त चीज़ आज मैंने आपको दी है, वो है तंत्र। तंत्रा इज शिवा एंड शिव इज तंत्रा। तंत्र, शिव के सिवा कोई तंत्र ही नहीं हो सकता है। वो तंत्रों के खुद अधिष्ठाता है, वो आदि गुरु है।
शिवा देवों के देव महादेव हम लोग कहते हैं, लेकिन वो सभी के गुरु है। उन्हें आदि गुरु कहा जाता है, उन्हें आदि योगी कहा जाता है, आदि देव कहा जाता है। तो वो ओमकार के ध्वनि से जिसकी निर्मित है, उसको जिन्होंने विद्या स्वरूप में माँ पार्वती को बताया, फिर वहां से आगे चल के भगवती के पास वो आया। मतलब शैव तंत्र से शाक्त तंत्र में, शाक्त तंत्र से गाणपत्य तंत्र में, वैष्णव तंत्र में, संप्रदायों में वो घुलता गया। शुरुआत ही शिवा है। शिवा इज तंत्र एंड तंत्र इज शिवा। आदि योगी क्यों कहा जाता है उन्हें? योगियों के योगी है वो, क्योंकि वही सभी साधनाओं के हेड है। उनको ही मैंने कहा कि कई योगी सन्यासी, उनके जैसी तप साधना या सन्यास किसी का नहीं था। इसीलिए हम भगवान शिव शंकर को आदि योगी कहते हैं, कि वही सारे योगों की शुरुआत ही उन्हीं से है। आपने ओमकार ध्वनि के अलग अलग काइंड सुने होंगे। आप अगर मैं आपको अभी सुनाऊं? हाँ हाँ हाँ, तो एक थोड़ा माहौल हम लोग उस तरीके से आप सुनो। अगर आप ब्रह्मांड में एक ओमकार की ध्वनि है, वो ब्रह्मांड की ओमकार की ध्वनि किस तरह से है? औं। आप योगा करते हो तो योगा की ओमकार की ध्वनि कैसी है? हम किसी भी हवन या किसी संस्कार में जब ओमकार मंत्र पढ़ते हैं तो ओम ओम ओम। हम किसी भी स्पिरिचुअल या डिवोशनल या रिलीजियस चीज़ को अभी कभी हम करना चाहते हैं तो हम कहते हैं ओम 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 ओम। कोई साधु, सन्यासी, योगी, अघोरी अगर ओम का जाप करना चाहता है तो वो कैसे करता है? ये एनर्जी फील कीजिए। इट्स योगी का स्टार्टिंग। ये वाइब्रेशंस ही योग है। ये वाइब्रेशंस ही तंत्र की एक एटमॉस्फियर तैयार करते हैं। आपकी आंखों की चमक आप कैमरा में लोगों को पता चले। सॉरी, ये सारी ये जो है ना वाइब्रेशंस, जिसने आपको झकझोर के रख दिया, और आपको झकझोर के रखने के बाद आपका ये जो मांगलिक आज्ञा चक्र है ना, ये अचानक से डिस्टर्ब हो गया। और डिस्टर्बेंस के बाद उसका कनेक्शन आपके सहस्त्रार चक्र से हो गया और अचानक से आप टूट गए। भी मैं बैठे बैठे बता सकती हूँ कि एक टूटे हुए इंसान से बात करें, क्योंकि ये वाइब्रेशंस वो है। ये उस तरीके का एक एटमॉस्फियर है जो अभी मुझे आपसे कनेक्ट कर चुका है। तो ये विद्या एक तरह की सी होती है। जैसे आपका मुझसे बॉन्ड जुड़ना है, लेकिन आप बहुत ही पैशनेटली कुछ चीज़ें जानना चाह रही थी और आपने आदि योगी तक पहुंचाया। वहाँ पे ओम स्वरूप पे आ गए, ओम स्वरूप से ओमकार स्वरूप पर आ गए, और वो ओमकार स्वरूप आपसे आपके चक्रों से एकदम कनेक्ट कर गया। और इसी वजह से शायद आपको कुछ चीज़ें अचानक से याद आई या फील हुई, और आप हाँ, कुछ याद नहीं आया, जस्ट फील। हाँ, मतलब एक लेट आउट, मतलब कुछ बाहर निकल रहा था। हाँ, जैसे कुछ बाहर निकल रहा था वैसा फील हुआ। नेगेटिव एनर्जीज को ऑब्जर्व करने के लिए ये योग वाला ओम बहुत वर्क करता है। एब्जॉर्ब करने के लिए नेगेटिव हाँ, नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए ओम को। हाँ, नेगेटिव एनर्जी को तो हटाना चाहिए ना। तो मैंने बोला है ना ओम, तो एब्जॉर्ब हुआ ना। ओ, ये एब्जॉर्ब करने के लिए था।
मतलब कुछ भी हो तो ये एब्जॉर्ब कर कि हम लोग कहते हैं ना ऑरा क्लियर करना, हाँ। तो वो एक तरह का ऑरा क्लियर करने के लिए भी ये थेरेपी यूज की जा सकती है। तो हम जब अपने लाइफ में, डेली लाइफ में अगर हम ओम का उच्चारण करते हैं जैसे योगा करने से पहले, तो उसमें हम अपना क्लीन कर रहे हैं और हर चीज के लिए गुरु की जरूरत होती है। विदाउट गुरु आप कुछ भी करो तो आप गलत दिशा में जा सकते हो। योग करने, आपको योगा भी करना है तो आपके लिए आपको किसी से दीक्षा लेना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको योगा करना है तो किसी से सीखना जरूरी है ना। सीखना इस दीक्षा, सीखना मतलब उनसे दीक्षित ही होते हो आप। वो आपको सिखाते हैं फिर आप वो करते हो, उन्होंने किसी से सीखा हुआ होता है। उसी तरह से किसी भी चीज़ के लिए आपको पहले गुरु करना ज़रूरी है। अगर आप गुरु करते हो तो आप उस विधि को सही दिशा में लेके जाते हो। कोई भी अपना ऑरा क्लियर कर लेगा ऐसा थोड़ी ना होगा, गुरु ज़रूरी है। ये आपने जो कहा कि आदि शक्ति या आदि योगी, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो हाफ मेल और हाफ फीमेल? ये हर एक प्रकृति में हर एक चीज़ हाँ। मेल फीमेल डोमिनेट ही है। हाँ। वो दोनों ही एक साथ ही है। हाँ। देखिए हर एक पुरुष में हाँ। कुछ फीमेल हार्मोन्स होते हैं हाँ। और ज़्यादा मेल हार्मोन्स होते हैं तो वो पुरुष है। एक फीमेल में फीमेल हार्मोन्स ज़्यादा होते हैं, कुछ मेल हार्मोन्स होते हैं, वो फीमेल है। और किसी में फीमेल और मेल हार्मोन्स का इनबैलेंस होता है, वो मैं हूँ। हार्मोन इनबैलेंस के बाद ही तो मेरी क्रिएटिविटी ऐसी हुई है ना। तो ये सभी जगह पे मतलब आप ये समझिए कि इस प्रकृति में मेल और फीमेल के सिवा कुछ नहीं। जैसे किन्नरों की कथा में आपने सुना होगा कि सबसे पहले ब्रह्मा जी के कमंडली से किस सृष्टि की निर्मित हुई? किन्नर सृष्टि की। किन्नरों को सृष्टि बनाएगी, लेकिन उन्होंने देखा कि अरे इसमें मेल फीमेल ना होने की वजह से ये तो नपुंसक है, इससे कोई भी क्रिएटिविटी नहीं हो रही है, मतलब क्रिएशन ही नहीं हो रहा है कुछ। अच्छा। है ना। तो फिर उन्होंने किन्नर सृष्टि में से किन्नर, जो नर नहीं था वो किन्नर था, तो उसमें से उन्होंने नारी और नर दोनों अलग कर दिए, नर और नारी अलग कर दी। तो नर और नारी अलग हो जाने के बाद उन्होंने पाया कि नर और नारी, मेल और फीमेल, इससे क्रिएशन शुरू हो गया। तो सबसे पहले हम हैं, हमसे नर नारी है, फिर सृष्टि की रचना शुरू हुई है। यानी मेल फीमेल के सिवा कोई भी क्रिएशन पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए शिव शक्ति, उसी को आदि शक्ति, और जो योगी है साक्षात जिन्होंने सारा स्टार्ट किया है वो आदि योगी भगवान शिव है। सृष्टि के रचयिता अगर ब्रह्मा जी है ऐसा कहा जाता है, तो सृष्टि के पालनहार संहारक विष्णु जी और महादेव जी है। लेकिन इन त्रिदेवों से पहले ओमकार स्वरूप है, वही सभी मेल फीमेल से ही स्टार्ट हुआ है। भगवान ब्रह्मा जी के साथ भी सरस्वती सावित्री देवी जी का नाम लिया जाता है। विष्णु जी के साथ तो सभी हर एक अवतार में माता का नाम लिया, लेकिन लक्ष्मी माँ का नाम लिया जाता है। महादेव जी के साथ पहले जैसे उमा जी थी, फिर सती जी थी, फिर उमा जी, पार्वती जी, एक ही रूप का अलग अलग जन्म हुआ। आपने जैसे कहा कि आपने ओम उच्चारण किया और आपने कुछ एब्जॉर्ब किया, नेगेटिविटी एब्जॉर्ब हुआ, तो क्या आप इस तरीके का हीलिंग रोज कर रहे हैं अपने रोजमर्रा की जिंदगी में? हाँ, मैं करती हूँ। दैट्स वाई आप देखिए कि आप अगर कोई सवाल पूछते भी हो तो वो मैं फ्लो में उस सवाल से रिलेटेड सारी चीज़ें मुझे याद आती हैं और वो मैं उसी सर्कल में आपसे बात करती हूँ और उसी सर्कल में आपको जवाब भी उसी तरीके से सटीक मिलते हैं। जैसे हमने पशुपतिनाथ का सब्जेक्ट छेड़ा, पशुपतिनाथ से रिलेटेड लक्ष्मी राजा, मल्ल राजा, 1600 की शताब्दी, 5वीं शताब्दी से लेकर बागमती नदी से लेकर हिमावत खंड से लेकर स्कंद पुराण से रिलेटेड चीज़ें याद आती हैं। तो ये हीलिंग पावर, ये मेडिटेशन ही कहो ना इसे, मेडिटेशन टाइप है। और मैं रोज़ अपनी ज़िंदगी में
मैं जब भी शांत बैठी होती हूँ या सुबह उठ जाती हूँ, तो सबसे पहले मैं कुछ पलों के लिए एक ही जगह पे शांति से उस उच्चारण को अपने आप में वाइब्रेट, जब तक मुझे गूज़बम्प्स नहीं आ जाते हैं और जब तक मैं एक अलग एनर्जी पॉजिटिविटी फील नहीं करती हूँ, तब तक मैं उठकर बाकी के काम स्टार्ट ही नहीं करती हूँ। अच्छा। और ये सभी ने करना चाहिए, आई थिंक गुरु की देख रेख में करना चाहिए। तो पहला वो कौन सा चीज़ है जो किसी भी रिश्ते में लोगों को, पति पत्नी में, जब उनको लगता है कि नहीं दरार पैदा हो रही है, तो सबसे पहले तो ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। मतलब पहले एक इंसान था जो मेरे साथ, मतलब मैं अभी ये एग्जांपल बता रही हूँ कि कोई एक इंसान था जो अगर हमारे साथ है, वो हर एक चीज़ हमारे साथ पूछ के या फिर हमारे साथ सारी चीज़ों का डिस्कशन करके डिसाइड कर रहा था। अचानक वो अपने खुद के निर्णय खुद लेने लग गया। फिर ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट होने लग गए। फिर ट्रस्ट इश्यूज से इन दोनों में झगड़े, एक दूसरे के प्रति थोड़ा सा विरोध, फिर एक दूसरे के बारे में दूसरों के पास गॉसिप्स करना, और फिर दूसरों की तरफ से फिर पता चलना कि अरे वो तो तेरे बारे में ऐसा कह रहा था या वो तेरे बारे में ऐसी कह रही थी। फिर वहाँ से मिसअंडरस्टैंडिंग्स और फिर दरार। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इसे? युगल वशीकरण से कंट्रोल किया जा सकता है। एक दूसरे के प्रति वापस उनको ये करने के लिए प्रेम वशीकरण से कंट्रोल किया जा सकता है। उन दोनों को एक दूसरे के पास लाने के लिए व्यक्ति बंधन या प्रेम तंत्र से भी उन दोनों को एक किया जा सकता है। क्या होता है प्रेम वशीकरण? आप कैसे कर सकते हैं? आप नहीं नहीं, मतलब इन जनरल हम कैसे मतलब क्या होता है प्रोसीजर? हाँ, ये लंबी प्रोसीजर है। ये किसी कैमरा पे बताने लायक प्रोसीजर भी नहीं है। हाँ, लेकिन ये प्रोसीजर है कि तंत्र की बहुत सारी, जैसे मैंने बताया ना, तंत्र गुप्त है। मैं तंत्र के ऊपरी हिस्से को आपको बहुत अच्छे से समझा सकती हूँ, लेकिन डीप हिस्से के लिए फिर आपको मेरा शिष्य बनना पड़ेगा, फिर मैं तंत्र के बारे में सिखा दूंगी। लेकिन है, ऐसी चीज़ है और होती है। आपने सबसे लेटेस्ट तंत्र कौन सा किया है? नहीं, ऐसा मैं बताती नहीं हूँ, लेकिन जीवन चक्र का तंत्र चल रहा है ना, वही तंत्र कर रही हूँ आजकल। मतलब सुबह उठना, शाम तक सारी चीज़ें करना और आने जाने वाले लोगों को पहचानना, ये आजकल ज़्यादा ऑब्जर्वेशन में चल रहा है मेरे। गुप्त नवरात्रा जैसे शुरू होने वाला है 15 तारीख से, लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है, पर इस पॉडकास्ट के माध्यम से जो हमारे व्यूअर्स हैं उनसे मैं आपकी राय लेना चाहूँगी कि क्या होता है ये। सबसे पहले तो आपको पता है शारदीय नवरात्रोत्सव होता है, चैत्र नवरात्रोत्सव होता है, और जो सामान्य लोगों से या सामान्य साधकों से गुप्त तरीके से गुप्त क्रियाओं के गुप्त विधियों के लिए की जाने वाली नवरात्रि होती है, वो होती है गुप्त नवरात्रि। तो मुझे लगता है कि एज ए धर्मगुरु या एज ए महामंडलेश्वर इसको गुप्त ही रखना चाहिए। अच्छा। लेकिन उससे रिलेटेड, मैंने कहा कि मैं बाहरी परत जरूर खोलूंगी, तो उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। आने वाली 15 तारीख को आषाढ़ ज्येष्ठ अमावस्या है, और निज ज्येष्ठ अमावस्या से शुरू हो जाती है, दूसरे दिन से जो शुरू हो जाती है आषाढ़ के पहले दिन से, वो होती है गुप्त नवरात्रि। हमारे यहाँ पे अलग अलग तरह की नवरात्रियाँ मनाई जाती है। सबको शारदीय नवरात्रोत्सव तो सभी को पता है, जो हम लोग गरबा वरबा खेलते हैं, अश्विन नवरात्रि से शुरू होती है। और उसके बाद हमको चैत्र नवरात्रि भी पता है, जो चैत्र मास में, चैत्र नवरात्रि थोड़ा पूर्वांचल की तरफ बहुत ज़्यादा, या दिल्ली की तरफ भी चैत्र नवरात्रियाँ मनाई जाती है, और उन नवरात्रियों के सभी को महत्व पता होते हैं। लेकिन जो गुप्त देवियाँ है, जो गुप्त तंत्र है, जिनकी आराधना, जिनकी साधना और जिनके अनुष्ठान के लिए जो आने वाली आषाढ़ की ये 9 दिनों की नवरात्रि आती है, उसे कहा जाता है गुप्त नवरात्रि। इसमें जो गुप्त देवियाँ है, जो पहले सच में गुप्त थी, अभी तो सब जगह पे लोगों ने ये कर दिया है, तो वो दश महाविद्या से रिलेटेड होती है। हम इसमें माँ छिन्नमस्ता, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी, माँ काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, सभी माताएं जो है गुप्त तंत्र की, जो उत्पत्ति स्थल उनका कामाख्या है, कामाख्या के आदि जो देवी है, उनकी सभी साधनाओं से, उनकी सभी सिद्धियों से जिसकी उत्पत्ति हुई, जिस विद्याओं की, वो दश महाविद्या। उन दश महाविद्याओं की पूजन के लिए
जो बनाई जाती है, जिनको माताओं को या सिद्धियों को चार्ज करना है, जिनको अपनी अनुष्ठान से किसी मंत्र को सिद्ध करना है, वशीकरण से रिलेटेड किसी मंत्र को, तंत्र को, जल को, थल को, अग्नि को सिद्ध करवाना है, या फिर उनको मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन के इन पंचकर्मों से उन्हें एक जगह पे अनुष्ठानित करना है, अभिमंत्रित करना है, उन क्रियाओं के लिए इन देवियों की पूजन की विधियाँ दी गई है। उन विधियों को करने वाले जो दिन है वो है गुप्त नवरात्रि, जो लोगों से गुप्त ही रहने चाहिए, लेकिन ये उसकी बाहरी परत है। तो जिन घरों में ये गुप्त नवरात्र मनाया जाता है, नहीं मनाई जाती है किसी घरों में गुप्त नवरात्रि। अच्छा, गुप्त नवरात्रि सिर्फ तंत्र मंत्र और यंत्र से रिलेटेड साधकों के लिए होनी चाहिए और उन्हीं के लिए है। आपके लिए है ना चैत्र नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि में चैत्र उत्सव किया जाता है। आपके लिए है ना शारदीय नवरात्र उत्सव, गरबा खेलो, धान लगाओ, माँ दुर्गा की पूजा करो। लेकिन अगर किसी को अपने लाइफ में, करियर में, पैसे, रिलेशनशिप, इन चीज़ों को अच्छा करना है, तो अगर वो गुप्त नवरात्रि में कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं नहीं, तो वो खुद नहीं करना चाहिए। उन्होंने गुरु के, मैं फिर से ये बात दोहरा रहा हूँ, गुरु के मार्गदर्शन में शिष्यत्व या दीक्षित होकर उन्हें गुरु से इसलिए मार्ग लेना चाहिए और इन गुप्त नवरात्रियों में उससे रिलेटेड साधना करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रि सामान्य लोगों के लिए नहीं है। तो जो मौन व्रत रखते हैं या जो गुप्त नवरात्रि में खाते नहीं हैं, वो नहीं, वो साधक नहीं हो सकते, क्योंकि गुप्त नवरात्रि की जिसको इम्पोर्टेंस ही नहीं पता है, फिर कोई फायदा नहीं है। क्योंकि करते हैं लोग पूजा, अब प्रॉपर कलश बिठाते हैं अपने घर में। हाँ, अपने घर में गुप्त नवरात्रि के कलश बिठाने वाले, उनकी संस्कृति में, परंपराओं में अगर घर में कोई रहा होगा जानकर, तो वो अपने अपने घरों में अपनी कुल देवी से रिलेटेड, जिनकी कुल देवी काली हो, जिनकी कुल देवी तारा हो, तो वो लोग करते हैं। लेकिन वो ऐसी साधनाएं, हवन, ये सारी चीजें तो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये तो गुरु की निगरानी में होने वाली चीजें होती है और ये उसी के लिए की जाती है। गुप्त नवरात्रि गुप्त ही होती है, गुप्त विधियों के लिए की जाती है, क्योंकि मैंने बताया ना, तंत्र क्या है, गुप्त, इतना गुप्त है कि गुप्त से भी गुप्त उसे रखा गया है, इसीलिए गुप्त नवरात्रि में इन तंत्रों से रिलेटेड क्रियाएं की जाती है। आज आप इस पॉडकास्ट के थ्रू जो आपने बात कही है, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी पॉडकास्ट में इतना पावरफुल मैसेज गया होगा, जितना इम्पोर्टेंस आपने एक उच्चारण करके इस पूरे पॉडकास्ट का माहौल बदल दिया। तो थैंक यू सो मच, एंड हमारे व्यूअर्स को भी इससे बहुत कुछ समझ में आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आप बुलाने के, यहाँ पर बियॉन्ड द स्क्रीन के सेट पे बुलाने के लिए। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि कुछ अलग सवाल आज के पॉडकास्ट में थे। हालांकि ये मेरा 61st पॉडकास्ट था, 61 वाला, लेकिन फिर भी पहले के 60 पॉडकास्टों में जो नहीं पूछा गया होगा या जो फिर उसके बारे में चर्चा नहीं हुई, ये यहाँ 61 में हुई है, ऐसा मुझे लगता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपके ज़रिए मैं लोगों को सारी बातें बता पाई और लोगों का ढेर सारा प्यार मिल रहा है, ऐसे ही हमारे बियॉन्ड स्क्रीन को भी मिले। और बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण, हर हर महादेव।